गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर है दीवानों की हस्ती, इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। पहली कक्षा में हमने कविता से संबंधित जो भी शब्द अर्थ हैं और जो मूल भाव है, मेन कॉन्सेप्ट और जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने मुख्य रूप से एक दीवाना जो अपने हिसाब से जीवन को जीना चाहता है, उस व्यक्ति के जीवन को दर्शाया है। कवि खुद को दीवाना कहता है और कहता है कि इस संसार में प्रेम बांटना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। पोएम को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम में एक दो पंक्तियां दी जाती है और उसको आपको भावार्थ लिखना होता है, तो आपको हर पंक्तियों को समझना आवश्यक है। तो पहले हम देखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल कहाँ चले। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, जो हम दीवाने हैं, हमारी क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है आज यहाँ कल कहाँ चले। आज हम यहाँ हैं तो कल किसी दूसरे स्थान पर हम होंगे, क्योंकि दीवाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्रेम बांटना, लोगों को खुशी देना। तो आज यहाँ कल कहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये जो चार पंक्तियां हैं, इनमें हमने देखा कि जो दीवाना है वो कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल कहाँ चले। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अर्थात मस्ती का आलम, प्रेम का माहौल बनाते हुए इस संसार में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाते चलना एक प्रतीक है। जो आदमी खुश रहता है वो धूल उड़ाते हुए, सबको खुश करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। तो कवि भी खुद को मस्ती का आलम साथ में लेते हुए, सबको खुश करते हुए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कहता है, और जिसे उसको दीवाना कहना चाहता है। आगे हम लोग देखते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कहने का अर्थ है, आए बनकर उल्लास अभी, अभी अभी वो एक स्थान पर ठहरता नहीं है। जो दीवाना है वो कहता है आए बनकर उल्लास अभी, अभी प्रसन्न होकर वो आता है। आंसू बनकर बह चले अभी, जैसे ही वो उस स्थान को छोड़कर अगले स्थान पर जाता है तो सभी लोग वहाँ पे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जब वो आता है सबको खुश रखता है, प्रसन्न करता है, तो जैसे ही वो उस स्थान से जाता है तो क्या होता है, सबकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। वो जैसे ही आता है सबको प्रेम बांटता है, और परंतु कुछ समय बाद वो जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ तुम अचानक चले गए। तो आगे हम देखते हैं, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहता है किस और चले, उसका कोई मंजिल यही जाना है, ऐसा कोई मंजिल उसका नहीं है, वो किसी और भी निकल पड़ता है। तो किस और चले यह मत पूछो, कवि कहता है दीवाना बनकर कि किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इस लिए चलो। चलना है, जीवन का नाम ही है चलना। हम एक स्थान पर रुके रहेंगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। कवि कहना चाहता है चलना है बस इस लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार से वह बहुत कुछ सीखता है और इस संसार को अपना जो ज्ञान है वह भी इस संसार के लोगों को बांटता हुआ वह आगे बढ़ता है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए,
छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से लिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं दो बात कही। जब वो नए स्थान पर जाता है, किसी से वो बातें सुनता है, किसी को अपनी बातें कहता है, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कभी उसे अच्छी बातें होती हैं तो वो हंसता है, कभी उसे बुरा भी लगता है तो वह दुखी भी होता है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से लिए चले, परंतु उन सुख दुख के बीच में जो भी उसके साथ बुरा होता है, अच्छा होता है, वह एक भाव से अपने मन में लेकर वह आगे बढ़ता है। अर्थात वह किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। कवि कहता है इस भिखमंगों की दुनिया में, इस संसार में लोगों का मुख्य उद्देश्य केवल मांगना है। लोग कभी भी किसी से संतुष्ट नहीं होते, वो हमेशा दूसरों की बुराइयां खोजने में ही लगे रहते हैं। तो इस भिखमंगों की दुनिया में कवि कहता है यह भिखमंगों की दुनिया है, वह किसी से भी खुश नहीं होना चाहते, लोग हर किसी की बुराई ही खोजते हैं। तो ऐसी दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, परंतु ऐसी दुनिया में भी कवि क्या करता है, स्वच्छंद मतलब मुक्त होकर, आजाद होकर, प्रेम लुटाकर वह आगे बढ़ता है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भले ही वह बहुत ही दुखी हो, उसे बहुत दुख दे लोग, इस भिखमंगों की दुनिया में उसे बहुत सारा बुरा भला सुनने को मिले, परंतु वह किसी को भी वह दुख नहीं देता। वो क्या करता है, एक निशानी सी उर पर इन सारे दुखों को भी वह अपने ही अंदर लेकर आगे बढ़ता है। वह किसी को भी दुख नहीं देना चाहता। अब अपना और पराया क्या, कवि कहता है कि इस संसार में अपना और पराया क्या, यहाँ पे कोई अपना या पराया नहीं है। ये संसार नश्वर है, सबको एक दिन नष्ट होना है। आबाद रहे रुकने वाले, कवि कहता है आबाद रहे, वो खुश रहे जो अपने स्थान पर रुकना चाहते हैं, केवल अपने बारे में सोचना चाहते हैं, ऐसे लोग खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, परंतु हम अपने इच्छा से बंधन मुक्त हुए हैं। हमने अपने इच्छा से संसार को प्यार बांटने का निर्णय लिया है, तो हम क्या है, हम अपने बंधन तोड़ चले। तो हम किसी बंधन में नहीं रहना चाहते, हम दीवानों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को प्रेम बांटते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस कविता का अर्थ यही है। लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो को एक दो बार देखिए, आप आसानी से पोएम को समझ सकेंगे। इसका अगर संपूर्ण कविता का अगर समरी के हिसाब से अगर हम कहना चाहें, तो इस कविता के माध्यम से कवि ने ये कहना चाहा है कि कवि दीवाने के माध्यम से ये कहना चाहता है कि इस संसार में लोगों को प्रेम बांटते हुए वो आगे बढ़ना चाहता है। वो किसी को भी दुख या कष्ट देना नहीं चाहता। उसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्यार बांटना। वो कहता है भिखमंगों की दुनिया में, जहाँ लोग केवल दूसरों की बुराई खोजते हैं, ऐसी दुनिया में भी वह लोगों को प्यार बांटता हुआ आगे बढ़ना चाहता है। तो दीवानों की हस्ती ये जो पोएम है, इसका भावार्थ यही है। इसको आप जो है वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखिए, शब्द अर्थ मैंने पहले ही दिया है, आप आसानी से पोएम को समझ सकेंगे। पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है मैं आपको PDF के रूप में दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए और गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट कीजिए। पोएम को लाइन टू लाइन इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है क्योंकि आप बीच से भी कोई भी प्रश्न आए, भावार्थ आए, आप आसानी से लिख सकें। थैंक यू।